हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम जो है यहाँ प्रॉपरली कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है वेक्टर की क्लास रहेगी, हमारी क्लास नंबर 3। ठीक है, इसमें जो हम लास्ट के जो जितने भी टाइप बन सकते हैं, मतलब वेक्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में 20 तक क्वेश्चन जो है हम पीछे कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन यहाँ पे आज हमारे पास। ठीक है, चलिए ओके। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फोर्स अपने पास 4 न्यूटन, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। हमें क्या करना है, फोर्स का वाई कंपोनेंट बताना है। क्या है मेरे पास, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वेक्टर है, फोर्स है कितनी न्यूटन है, ये 4 न्यूटन अप्लाई कर रखी। इसने इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बनाया है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें बताना है इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा। देखो एक बात हमें पता है, क्या चीज़, कि अगर हम वेक्टर की रिजोल्यूशन देखते हैं, यानी कि कंपोनेंट देखिए वेक्टर के, दोनों के दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एंड विच आर द अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एफ एक्स, और यहाँ पे होता है एफ वाई विच इज अलोंग वाई एक्सिस। तो एफ एक्स जो होता है ये होता है एफ कोस थीटा के इक्वल होता है, एफ कोस थीटा के इक्वल, और एफ वाई जो है ये होता है एफ साइन थीटा के, एफ साइन थीटा। तो हमें क्या पूछ रही है, एफ वाई पूछ रहा है, एफ एक्स पूछेगा, एफ वाई पूछेगा, तो सिंपली हम यहाँ पे बता देंगे दैट इज एफ वाई कितना होगा हमारे पास, एफ साइन थीटा। एफ इज द मैग्नीट्यूड एंड विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। साइन कितना रखेंगे यहाँ पे, साइन रखेंगे जी 30, क्योंकि थीटा ही है, थीटा एंगल इज मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर गिवन। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ से 4, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, दैट इज ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। क्या होगा, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर, चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन पढ़ो। ए बस एक्स इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बस है, नॉर्थ की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर के, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अनदर बस वाई इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक जो है अपने पास कहाँ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है जी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमें क्या करना है, एक्स की जो है यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आया समझ। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे अगर मैं टोटल वेलोसिटी वेक्टर लिखूँ तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर देखो वी एक्स के अलोंग, वी एक्स कितना आएगा यहाँ पे, वी एक्स आएगा 30 आई कैप, कितना आएगा 30 आई कैप। दूसरा वी वाई कितना आएगा यहाँ पे 40 जे कैप, कितना आएगा 40 जे कैप। ठीक है, हमें क्या बताना है, वी एक्स वाई बताना है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई हमें बताना है, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स की पोजीशन बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे, वी एक्स वाई, एंड ये किसके इक्वल होगा, वी एक्स माइनस वी वाई माइनस वी एक्स, फाइनल माइनस जहाँ के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, दैट इज दिस। ठीक है, वी वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, वी वाई कितना था जी 40 जी, कितना था 40 जी, और ये कितना है -30 आई, कितना है -30 आई। ठीक है, तो वेक्टर हमारे पास वी एक्स वाई कितना बना, वी एक्स वाई वेक्टर बना जी कितना 40 जे -30 आई। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, यहाँ चल रहा है। ठीक है, हाँ अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमें निकालना तो बिल्कुल आता है। कितना होगा मैग्नीट्यूड वी एक्स वाई का, हाँ जी वी एक्स वाई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी एक्स वाई वेक्टर मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू आई के जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पे -30 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y का जो भी कंपोनेंट होगा, यानी कि y कोफिशिएंट दैट इज द x के साथ जो भी होगा दैट इज y कोफिशिएंट, और वो कितना होगा हमारे पास 40 ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से बनेगा 900, कितना बनेगा यहाँ से 900, और यहाँ से अपने पास बचेगा 600। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2500, एंड दैट इज इक्वल टू 50। इसके इक्वल होगा, ये 50 के इक्वल होगा। अब हमने क्या निकाला है,
वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जाएगा वो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। साथ में अब हमें क्या बतानी होती है, डायरेक्शन। क्या बतानी होती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो एक तो मेथड होता है कि हम टेन थीटा निकाल के डायरेक्शन निकालें। एक मेथड क्या होता है, टेन थीटा निकालो। फिर टेन थीटा में कैसे पुट करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा वाई एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे कितनी है 40, नीचे एक्स एक्सिस पे कितनी है 30, दैट इज अपने पास एक तो बना 4/3, 4/3 यानी कि टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 4/। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसने हमें किसकी टर्म्स में पूछा है, डायरेक्शन की टर्म्स में पूछा गया, ठीक है। डायरेक्शन की टर्म में क्या बनेगा वो हमें बताना है। देखो अगर मैं इसके क्वाड्रेंट की बात करूँ, यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में पूछो तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा इसका, जहाँ पे y पॉजिटिव हो और x नेगेटिव, x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो। यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, माइनस एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। और यहाँ पे y क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट अगर ये नॉर्थ है, ये मेरे पास नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो डायरेक्शन नेट कहाँ पे आ रही है, इस क्वाड्रेंट में आ रही है। इस क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट 50 किलोमीटर पर आवर के साथ जो है यहाँ पे स्पीड टोटल आ जाएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन, एक बार दोबारा से चेक करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में वेलोसिटी गिवन थी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी गिवन थी, दोनों का यूज करके हमने कंबाइन करके क्या बना लिया, यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर बना लिया। एंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी कैन फाइंड द पोजीशन या वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। हमने एक्स वाई निकाला, दैट इज वाई माइनस एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर दी, वैल्यू पुट करी, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकाला एंड साथ में निकाली उसकी डायरेक्शन। क्लियर सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास 23, इफ ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, यहाँ पे n है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बताओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है जी 2i माइनस 3j प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर है मेरे पास कितना 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस nk कैप। इसने बोला है कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें n की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पे अपनी मर्जी होगी, हम डॉट प्रोडक्ट लगाएं, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों लगा सकते हैं, बट वी प्रेफर, अगर एंगल के केस में है तो वी प्रेफर कौन सी, डॉट प्रोडक्ट। कौन सी को लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट को लगाएंगे। दैट इज हमारे पास क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू होता है a वेक्टर b वेक्टर कोस ऑफ थीटा। अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना गिवन है जी 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, और कोस थीटा 90, कोस 90 कितना होता है 0। इसका मतलब मैं यहाँ से कह दूँ डायरेक्ट a डॉट बी, a डॉट बी मेरा क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, यही बोलेंगे, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों को क्या करो, a डॉट बी को 0 पुट करो, ठीक है ना। तो a डॉट बी यहाँ से निकालेंगे, यानी कि 2i कैप माइनस 3j प्लस के डॉट 3i माइनस 4j कैप प्लस n। हमें इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, दैट्स वाई दिस कंडीशन विल ओके। क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डॉट में क्या करते हैं, आई की आई के साथ करते हैं, जे की जे के साथ में करते हैं, के की के के साथ में करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी करो 2 की 3 के साथ, यहाँ पे बनेगा 2i डॉट आई प्लस यहाँ पे -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, यहाँ पे बनेगा j डॉट, फिर के वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा n k कैप डॉट की कैप दैट इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। ये स्टेप आया सभी को समझ, यही बनेगा ना, ओके। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये हो जाएगा जी 1, ये भी यहाँ से कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है i डॉट आई, j डॉट j एंड k डॉट k विद ऑल आर इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट i डॉट आई
जे डॉट जे के डॉट ऑल आर इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल अगर होंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 1 होंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी। यहाँ पे बना 2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 12 प्लस एन विच इज इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एन आ गया मेरे पास -14। कितना आ रहा है, -14 वैल्यू ऑफ एन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने मिस्टेक कर दी। अगर परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर, ये दोनों गिवन थे, हमने ए डॉट बी निकाला। ए डॉट बी क्या होता है, एक वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, और कोस थीटा में परपेंडिकुलर बोला है दैट इज थीटा 90 डिग्री है। कोस 90 कितना होता है मेरे पास, 0। कोस 90 कितना होगा, 0। 0 अगर होगा तो ए डॉट बी को हमने 0 पुट करना। ठीक है, 0 अगर पुट किया हमने, ये हमारे पास ए वेक्टर बना, ये हमारे पास बी वेक्टर बना। 2 की मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे गलती कर रखी है, क्या होगा यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 आई क्या पाएगा ना, 6 आई क्या, आई डॉट आई, और फिर आई डॉट आई करेंगे। ठीक, यहाँ से बनेगा, ये तो हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 6, माइनस माइनस -12, और माइनस का 12 यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, बट ये एक और माइनस है यहाँ। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, एन, एन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, -6 प्लस एन इज इक्वल टू 0, दैट इज एन इक्वल टू, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन अपना रहेगा। कितनी आएगी, एन की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, दोबारा से नोट करो इसको एक बार। हाँ जी, क्या आया, वेक्टर निकालेंगे, जो भी कंडीशन गिवन है उसको हम पुट कर देंगे, उसको पुट करने के बाद जो भी हमारे पास निकालने के लिए बोला है निकाल दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कर चुके हैं पहले, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई किया, इस क्वेश्चन में भी डॉट डॉट प्रोडक्ट जो है अप्लाई करो, और बताओ क्या आएगा आंसर, कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में, बताइए। यस, क्या आएगा, देखो ए वेक्टर है गिवन कितना, आई -2j -k, एंड बी वेक्टर है मेरे पास -i +j -2k। यही है, एंगल निकालना है तो वी यूज डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन देम। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो पहले, क्या आएगा, क्या करना होता है अपने को, कोफिशिएंट आई का 1 का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, इसका कितना है कोफिशिएंट, -2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है, -1, दैट इज -1 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर दो इसको फटाफट, कितना आएगा, यहाँ से बना 1 प्लस यहाँ से बना 4 प्लस 1, तो कितना बन गया टोटल, दैट इज √6, कितना आ गया, √6। सिमिलरली दूसरे के लिए निकालो, बी के लिए, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहाँ से करो, -1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का, दैट इज दिस इज ऑलवेज आई थिंक 6 आएगा। यहाँ से 1 का करेंगे तो 1 + 1 + 4 दैट इज कितना आ गया, ये भी √6 आ गया। इस वाली वैल्यू में, इस वाले जो फॉर्मूले में है हम पुट कर देंगे, इस वाले में पुट करो, ये क्या बनेगा, यहाँ से ए डॉट बी, एंगल निकालना था ना अपने को। ठीक है, ए डॉट बी भी निकालेंगे। देखो सिंपल अगर नहीं निकालना, मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, साइड बाय ये कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हो, क्या है तो यही, बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। कोस थीटा के फॉर्मूला अगर डायरेक्ट देखोगे तो ये बनेगा, है तो यही चीज़,
सिंपल। क्या कि ए डॉट बी, इसको बस उधर लेके गए इसके नीचे, तो कोस थीटा डायरेक्ट बन गया, है ना। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी, कोस थीटा की वैल्यू निकालो, कितना आएगा कोस थीटा विच इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, डॉट करेंगे माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के कैप के साथ, नीचे क्या है मैग्नीट्यूड, नीचे क्या रखना होता है मैग्नीट्यूड, दैट इज √6 एंड रूट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आई के साथ होगी 1, आई की जे के साथ 0, आई की के साथ 0। तो हम क्यों ना आई के साथ करें, सिंपल, जे की जे के साथ करें, के की के साथ करें। आई माइनस आई कितना होगा माइनस आई डॉट आई, या आई डॉट आई को मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ डायरेक्ट, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1, तो प्रोडक्ट आई -1, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा -2 + 1 -2 जे कैप, जे क्रॉस जे, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1, माइनस के -2 + 2 के, और वो कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना आ गया 6, के यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 0 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना, के डॉट के करेंगे तो, ठीक है। ऊपर कितना बचा -2 से -2 गया, दैट इज -1/6, कितना बचा -1/6, -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 1 -1 माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ रहा है 1/6, और 1/6 के अप्रोक्स अगर देखें तो आंसर नहीं है, ये कैसे हुआ, देखो मैग्नीट्यूड हमने सही निकाला, कितना आ रहा था √6, ठीक है। देखो डायरेक्टली उस फॉर्मूले में पुट कर, कोस कितना आएगा आई कैप -2 जे माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, नीचे आ जाएगा √6 दैट इज 6, वो तो 6 ही होगा, ठीक है। अभी हमने निकाला था मैग्नीट्यूड, आई के साथ करेंगे -1, इसकी इसके साथ करेंगे -2, इसकी इसके साथ करेंगे +2, +2 बचेगा क्योंकि -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है 6, यहाँ से आ रहा है -3 + 2 दैट इज -1/6, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आई कोस इनवर्स 1/, कितनी आएगी कोस इनवर्स 1/6, ठीक है। ये वाली जो है यहाँ पे वैल्यू रहेगी, कोई पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी प्लस माइनस की मिस्टेक करते हो तो उसी से क्वेश्चन जो है अपना डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे या तो प्लस माइनस की कुछ दिक्कत है, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी, एक वेक्टर हमें निकालना है जो दोनों के क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो वो हम किससे निकालते हैं, जैसे कि हमें एक बात पता है यहाँ क्या कि ए डॉट बी जो आता है वो तो स्केलर क्वांटिटी आएगा, लेकिन ए क्रॉस बी जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, और जो उनका रिजल्टेंट है वो उन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमें यहाँ से निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है ए क्रॉस बी, ये मेथड सीखा था हमने कल वाली क्लास में, आई जे ए। तो सबसे पहले हम ए लिख रहे हैं तो ए के कोफिशिएंट लिख रहे हैं 2 3 1 2 3 1, फिर बी वाला लिखेंगे तो 1 -1 2, ठीक है। सोल्व करो डिटर्मिनेंट को, सोल्व करिए डिटर्मिनेंट को, हाँ जी क्या बनेगा, सोल्व द क्वेश्चन, क्या बनेगा बताओ। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम आई के साथ एक्सपेंड करेंगे, इसको आई का कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई 6, फिर माइनस का साइन हम लगाते हैं, क्या बनेगा -1, ये बना, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है तो ये क्या आएगा -g, ठीक है, का रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे, कितना बना 4, और यहाँ से कितना आएगा -1,
फिर प्लस के कैप, रो छोड़ देंगे इसका और रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, कितना बना यहाँ से -2, फिर माइनस का साइन कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है, और साथ में कौन है, के कैप। चलिए तो क्या बनेगा इसका आंसर, देखो आई कैप 6 -1 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप 4 -1 3 प्लस के कैप कितना होगा यहाँ पे -5। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो कितना होगा, ये 7 आई कैप -3 जे कैप और -5 के कैप। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, 7 -3 -5, 7 -3 -5, दैट इज ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हुआ सभी को कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। हमें क्या करना होता है, एक रो को या एक कॉलम से एक्सपेंड करना होता है। जनरली हम जो लेते हैं यहाँ पे इससे हम एक्सपेंड करवाते हैं, ठीक है, आई से एक्सपेंड करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो से R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो हमने क्या किया, आई को एज इट इज़ लिखा, रो छोड़ देंगे, इसकी कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का आएगा माइनस जे कैप, इसकी मल्टीप्लाई ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आना चाहिए, प्लस के कैप कितना होगा -1 -2 और माइनस, फिर हमने उसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, सिंपली हमें जो है यहाँ पे आंसर मिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए भी क्या आएगा। अगर ये कह रहा है a प्लस बी ए माइनस बी देन द फाइंड द एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, वेक्टर्स में है ये बेसिकली, तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल के बीच में कितना होगा बताइए। यस, फाइंड आउट करो। ये वेक्टर्स हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना होगा हमें, क्योंकि वेक्टर्स की प्रॉपर्टी बहुत जगह डिफ्रेंशिएट करती हैं किसके साथ, स्केलर के साथ। ठीक है, स्केलर की क्वांटिटीज को फॉलो नहीं करती। ओके, चलिए बताइए क्या आएगा, सोल्व कीजिए क्वेश्चन, किस तरीके की क्या अप्रोच लगाएंगे हम, बताइए एक बार। हाँ जी, क्या अप्रोच यहाँ पे लगाओगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको डॉट प्रोडक्ट दिख रही, ना ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट, देन हाउ वी कैन सोल्व इट, कैसे सोल्व करेंगे। और एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल निकालने के लिए हमें एक ही बात पता है क्या, कि हमें डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करनी है। तो स्केलर प्रोडक्ट को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों साइड कर दें स्क्वायर, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से होगा a प्लस बी वैक्टर डॉट a प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा a माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट a वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ठीक है, डॉट कर दिया हमने दोनों तरफ, यानी कि डॉट में लिख सकते हैं ना इस तरीके से अगर स्क्वायर है तो। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, इसकी इसके साथ करो ए बी, ऐसे तो हमें मैग्नीट्यूड ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस रिजल्टेंट रख दे, दोनों तरफ क्या करें, रिजल्टेंट रख दे। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दूसरी साइड वाले का रिजल्टेंट देखें तो क्या होगा, ये होगा, बस एंगल का ही तो फर्क है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। आ गया थीटा रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, थीटा अगर आ गया तो अब निकाल दो थीटा फटाफट से, क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे ताकि रूट चला जाए। स्क्वायर किया हमने, रूट से ये कैंसिल, क्या हुआ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सिमिलरली बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जो है यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कोस थीटा, ए बी के ए बी कैंसिल है, थीटा तो गायब हो गया फिर अपना,
कोस थीटा भी कट जाएगा इसी तरीके से, तो ऐसे नहीं करेंगे। कोस थीटा तो हमें बचा के रखना है ना, वो तो निकालना है हमें। कितना है -2ab कोस थीटा, तो इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2ab कोस थीटा ऑलरेडी था, प्लस का हो जाएगा दैट इज 2ab कोस थीटा विच इज इक्वल टू 0। उस तरफ कुछ नहीं बचेगा अगर ये इधर आ गया तो। ये कितना हुआ, ये हो गया जी 4ab कोस थीटा एंड विच इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम 0 दैट इज कोस थीटा इक्वल टू 0। और कोस की 0 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे होती है बताओ। थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या रहेगा रहेगा। ठीक है, दोबारा से देखो इसको। इस तरीके जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन में थीटा लेके आना है कैसे भी करके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, थीटा ही निकालना है ना। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे जिससे हमारा जो है एंगल रिप्रेजेंटेशन में आए और एंगल को हम फिर मैथमेटिक्स यूज निकालते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि ए है एंड बी है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे एन दिख रहा होगा आपको, ए वेक्टर है एन आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या हमने अभी किया है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल किया है, जे कैप। ठीक है, के यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो गिवन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 0k कैप लिख सकते हैं या फिर ना ही लिखें, है ना, दो ही ऑप्शन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी कि थीटा इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री है। तो बताओ इस n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो, सोल्व करो क्वेश्चन को। निकालिए, कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे अगर एंगल की बात की है तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे यहाँ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि कोस थीटा वाला जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। वाई 0 क्यों, क्योंकि ए डॉट बी हमें पता है किसके बराबर होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कोस ऑफ 90 डिग्री। 90 अगर ये है तो ये कितना आ जाएगा 0। क्यों, इनका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 ऑलवेज 0। पुट करो यहाँ पे वैल्यूज को, कितना एन आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट कितना 2i माइनस जे प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ किसके साथ करेंगे 2n आई कैप आई डॉट आई 1, तो माइनस की माइनस के साथ करेंगे +1, जे की जे के साथ 1 प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू दिस। तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज n इज इक्वल टू -1/2। कितना होगा -1/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या क्यों हुआ ऐसा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने वेक्टर्स में है। ठीक है, ये जो वेक्टर लिखे हुए ना अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो स्केलर प्रोडक्ट तो हम कभी जो है डॉट उसको क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अपने पास ऑलरेडी एक अननोन होगा। ठीक है, एक बार उसको करके देखते हैं। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट से हमने निकाली वैल्यू ये आ रही है, अगर हम डॉट उसे क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट देखो हमें पता है क्रॉस कैसे डिफाइन होती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यही आती है ना। इसने बोला है कि हमारे पास दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा की वैल्यू है जी 90 डिग्री, कितनी है 90 डिग्री। इससे तो हम निकाल ही नहीं सकते, इससे निकाल नहीं सकते। चलो मैग्नीट्यूड वाइज फिर भी हम निकालने की ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ है कि ऑप्शंस में गड़बड़ है। तो यहाँ पे एक डॉट ए क्रॉस बी निकालती हूँ मैं, क्या निकालती हूँ ए क्रॉस, क्या होगा आई जे के, यहाँ पे है वैल्यू n -1 2 2 -1 और 0, यही है। ठीक है, आई से एक्सपेंड करते हैं, आई से एक्सपेंड किया 0 माइनस माइनस +2,
फिर माइनस जे 0 माइनस 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 2 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, फिर प्लस के, दिखाई दे रहा है। तो के करेंगे तो क्या होगा, के के लिए n माइनस एन, बेसिकली माइनस एन, एंड विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, एंड आना किसके इक्वल चाहिए, आना वाला ध्यान देखिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा प्लस, कितना आया यहाँ से वेक्टर 2i कैप माइनस माइनस प्लस 4j, और यहाँ से कितना बना माइनस प्लस के कैप और 2 माइनस एन, कितना बना 2 माइनस एन। अब हम क्या करें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, बी का निकालें, और थीटा की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि मैग्नीट्यूड रख दें दोनों तरफ, क्या रख दें मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो इधर वाले का भी मैग्नीट्यूड ही रखना पड़ेगा, है ना। इन दोनों का तो मैग्नीट्यूड हम निकाल ही रहे हैं, साइन एक वैल्यू ही देगा अपने पास, और एन कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं एक बार। सबसे पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का, इसको सॉल्व करें कितना बना एन स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से एक यहाँ से 5, और सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, बी का क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, दैट इज √5 बन जाएगा डायरेक्ट, क्या बन जाएगा √5, ठीक है। अब रखो इसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ 90 डिग्री, एन कैप का, ऐसे ही रखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करो 4 प्लस 4 का स्क्वायर करो 16 प्लस 2 माइनस एन का स्क्वायर, क्या बनेगा 2 माइनस एन का, ये बनेगा इसका, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है अपने पास, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 माइनस एन का, 2 माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कितना है ये 20 अंडर दी रूट 20 प्लस 2 माइनस एन का स्क्वायर, यही था 20 प्लस 2 माइनस एन का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड रखो कितना है अंडर दी रूट एन स्क्वायर प्लस 5, इसका कितना है √5 बी के लिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्लियर। दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर कर दें, ताकि स्क्वायर रूट जो है अपने पास से कैंसिल आउट हो जाए, स्क्वायर रूट करेंगे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, स्क्वायर क्या है अलग अलग कर सकते हैं, है ना। चलिए कितना बना यहाँ से 20 प्लस 2 माइनस एन का होल, यहाँ से चलिए देखते हैं क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे फिर से 5, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला गया, चलो एक बार ट्राई करते हैं कि मतलब अपने पास गड़बड़ा कहाँ से, निकाल इससे भी सकते हैं। देखो अभी तक हमने जितने भी एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करे हैं सारे के सारे वो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके कर रहे हैं, क्यों हम क्रॉस का नहीं कर रहे, क्योंकि मेथड इतना ज़्यादा लेंथी है, तो शॉर्टकट में अगर हमें आंसर चाहिए तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लगाते हैं। चलिए उसके अभी तो रहता है ये, अभी क्या है, ठीक है 20 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करो 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 एन, एंड विच इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 5 किसके साथ करेंगे 5 एन स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ से 24 हो गया, 24 प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 एन, इसको इधर लेके आओ माइनस 5 एन स्क्वायर माइनस 25, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसको इधर लेके जाते हैं क्योंकि अपने पास ये एन माइनस का नहीं बचाना, एन माइनस का नहीं, इस पूरे सिस्टम को उठा के उधर लेके जाओ, यहाँ पे कितना ऑलरेडी 5 एन स्क्वायर प्लस 25 है, ये उधर जाएगा माइनस एन स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस 4 एन, 24 प्लस का है यहाँ पे, उधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक सोल्व करते थे उस तरीके से हम कर रहे हैं इसको। कितना बचेगा यहाँ पे 5 माइनस ये करेंगे 4 एन स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 4 एन,
यहाँ से कितना बचेगा +1 एंड विच इज इक्वल क्या आया टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना बनेगा यहाँ पे। देखो हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही थी जब हमने डॉट प्रोडक्ट से यूज निकाला था, -1/2 आ रही थी। अब ये अगर इसकी वैल्यू ठीक है तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर वो वैल्यू करेक्ट है तो। n है हमारे पास -1/2, यहाँ पे पुट करके देखो एक बार कितना आएगा 4 -1/2 का होल स्क्वायर +4 -1/2 एंड प्लस एंड आना चाहिए 0 के। यहाँ से कितना आएगा 4/4, यहाँ से फिर कितना बनेगा माइनस का 4/2 एंड +1 विच इज इक्वल टू 0। 1 - 2 +1 इज इक्वल टू 0, +2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वैल्यू तो करेक्ट, रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैल्यू हमने जो निकाली है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन वहाँ पे मिसमैच। ठीक है, चलिए आया समझ में। तो हमें हमेशा कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, अगर हमें थीटा निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ करनी है, याद रखना। क्रॉस अगर करोगे तो आगे जाके वो इतनी ज़्यादा मतलब वाइड इक्वेशन बनेगी, फिर इक्वेशन को सोल्व करो एंड देन वहाँ से फिर चूज़ करो वैल्यू कौन सी करेक्ट होगी हमारे लिए, कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करें जब भी हम कोई भी क्या निकालें, एंगल निकालें। ठीक है, तो जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।